दोस्तों वो रात थी 29 अप्रैल 1994। बेंगलुरु के क्राइम ब्रांच के कांस्टेबल एक शराब के ठेके पर बैठे थे। अचानक एक शख्स आता है। वो काफी शराब के नशे में धुत था और उसी कांस्टेबल के सामने कहने लगता है, जिस साकिरा को पुलिस ढूंढ रही है वो अब जिंदा ही नहीं। उसे उसके ही पति ने जिंदा ताबूत में डालकर उसे दफन कर दिया। दोस्तों, अब पुलिस उसे अपनी कस्टडी में लेती है और पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद में जो सच सामने आता है वो सच सुनकर सभी पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं ये सच्ची घटना लेकर आया हूँ, ये सच्ची घटना मैसूर के दीवान की बेटी की है। लेकिन दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले आप लोगों से आपका ये छोटा भाई हाथ जोड़कर निवेदन करता है, ये मेरी वीडियो यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर देना, ताकि मेरा वीडियो बनाने का हौसला बढ़ता रहे और मैं प्रतिदिन नई नई कहानियाँ लेकर आता रहूं। आइए दोस्तों, कहानी से आप लोगों को रूबरू कराता हूँ। दोस्तों, मैसूर घराने के दीवान की बेटी जिसका नाम साकिरा था। दोस्तों, साकिरा बेहद खूबसूरत थी। साकिरा को चाहने वाले हजारों लोग थे। लेकिन दोस्तों, साकिरा ने जिससे शादी की उसका नाम अकबर मिर्जा खलीली था। दोस्तों, अकबर मिर्जा खलीली IFS अफसर और ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर रहे। दोस्तों, अकबर मिर्जा खलीली और साकिरा ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों लोग काफ़ी खुश थे और धीरे धीरे शादी को 25 वर्षों का समय बीत जाता है। इन्हीं 25 वर्षों के बीच में साकिरा को 4 बेटियां होती हैं। 4 बेटियों के साथ में इन सभी लोगों का जीवन सुखी से बीत रहा था। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है और साकिरा की जिंदगी में एक शख्स और आ जाता है जिसका नाम मुरली मनोहर मिश्र था। मुरली मनोहर एक राज परिवार में नौकर था। इन दोनों की मुलाकात एक प्रोग्राम में हुई थी। लेकिन दोस्तों, वो मुलाकात ऐसी थी कि वो मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। टैक्स और प्रॉपर्टी की अच्छी खबर रखने वाला मुरली मनोहर अब धीरे धीरे अपना भेष बदल लेता है और अब वो स्वामी ब्रह्मानंद के रूप में अपना भेष बना लेता है। अब वो मुरली मनोहर मिश्र के बजाय स्वामी ब्रह्मानंद के नाम से जाना जाने लगता है। दोस्तों, इधर साकिरा को अब अपने जीवन में एक कमी महसूस होने लगी, क्योंकि साकिरा को 4 बेटियां ही थी और उसे कोई पुत्र नहीं था। यही कमी साकिरा को अपनी जिंदगी में महसूस होने लगी। इसी कमी को दूर करने के लिए दोस्तों, साकिरा ने उस स्वामी ब्रह्मानंद से मुलाकात की। पुत्र की इच्छा प्राप्त करने के लिए स्वामी ब्रह्मानंद से साकिरा ने इतनी नजदीकियां बढ़ा ली कि साकिरा ने अपने पति को तलाक देकर अब स्वामी ब्रह्मानंद से शादी कर ली। दोस्तों, इस शादी से उसकी बेटियां खुश नहीं थी, जिससे उसकी 3 बेटियों ने उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन चौथी बेटी उसका साथ नहीं छोड़ सकी, जिसका नाम सबा था। दोस्तों, अब साकिरा और स्वामी ब्रह्मानंद बेंगलुरु में शिफ्ट हो गए और ये दोनों लोग काफ़ी हंसी खुशी से रहने लगे। अपनी शादी से काफ़ी खुश थे और सबा अब मॉडलिंग के लिए बम्बई चली गई। दोस्तों, इधर स्वामी ब्रह्मानंद और साकिरा बेंगलुरु में ही रहने लगे और ये दोनों लोग काफ़ी खुश थे। उसकी बेटी सबा बम्बई से कभी कभी बेंगलुरु
अपनी माँ से मिलने आ जाती थी। दोस्तों 5 वर्षों तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन शाकिरा गायब हो जाती है। दोस्तों शाकिरा के गायब हो जाने के बाद में उसकी बेटी सबा ने बम्बई से फ़ोन करती है अपने माँ के पास, और उसे फ़ोन पर कोई जवाब नहीं मिलता है। फिर सबा ने स्वामी ब्रह्मानंद के फ़ोन पर बात करती है, और स्वामी ब्रह्मानंद भी कोई बात साफ नहीं बताता है, और उस सबा को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाता है। दोस्तों अब बम्बई में सबा काफ़ी घबरा जाती है, परेशान रहती है। सबा अब बम्बई से बेंगलुरु वापस आ जाती है और बेंगलुरु में रहने लगती है। इसी बीच 9 महीने का समय बीत जाता है। फिर अचानक एक दिन स्वामी ब्रह्मानंद उस सबा से कहता है, तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है और वो अमेरिका के रूजवेल्ट हॉस्पिटल में गई है। दोस्तों दर दर भटक रही सबा अपनी माँ को खोज रही थी। वो दर दर भटकते हुए अमेरिका के रूजवेल्ट हॉस्पिटल में भी पहुंच जाती है और वहां अपनी माँ की खोज करती है। लेकिन दोस्तों उसे उस हॉस्पिटल से जानकारी मिलती है कि यहाँ पर शाकिरा नाम की कोई महिला एडमिट ही नहीं है। दोस्तों अब सबा समझ जाती है कि स्वामी ब्रह्मानंद मुझसे जरूर कुछ छिपा रहा है, और अब उसके सब्र का बांध टूट चुका था। दोस्तों अब सबा पुलिस थाने में अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। दोस्तों अब पुलिस का पहला शक उसी स्वामी ब्रह्मानंद के ऊपर जाता है, और पुलिस उस स्वामी ब्रह्मानंद को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करती है, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। दोस्तों वो स्वामी ब्रह्मानंद जो था वो शहर में काफ़ी दबदबा बनाए हुए था, जिससे पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ नहीं कर सकी और पुलिस के हाथों कोई जानकारी नहीं लगी। दोस्तों अब पुलिस केस बंद करने की नौबत में आ जाती है और सोचती है केस को यहीं बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अचानक एक दिन होता क्या है, बेंगलुरु के क्राइम ब्रांच के कांस्टेबल 29 अप्रैल की शाम को एक शराब की ठेके पर बैठे थे। तभी अचानक एक शख्स आता है और वो शख्स शराब के नशे में धुत था। लेकिन दोस्तों वो शख्स उस कांस्टेबल के सामने ही कहने लगता है, जिस शाकिरा को पुलिस ढूंढ रही है वो शाकिरा दरअसल अब जिंदा ही नहीं। उस शाकिरा को उसके ही पति ने जिंदा ताबूत में डालकर और उसे दफन कर दिया। दोस्तों अब पुलिस उस शख्स को गिरफ्तार कर लेती है, अपनी कस्टडी में ले लेती है, और वो शख्स दोस्तों कोई और नहीं स्वामी ब्रह्मानंद का नौकर ही था। दोस्तों उस शख्स से जब पुलिस पूछताछ करती है तो पूछताछ में जो सच सामने आता है उसी के आधार पर पुलिस अब स्वामी ब्रह्मानंद को दोबारा गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करने के बाद में अब की बार पुलिस उससे काफ़ी कड़ाई से पूछताछ करती है तो स्वामी ब्रह्मानंद ने सारा सच सच उगल दिया। दोस्तों वो स्वामी ब्रह्मानंद बताता है कि मैंने शाकिरा से शादी की थी इसकी दौलत हासिल करने के लिए, लेकिन दोस्तों शाकिरा ने ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी और दौलत अपनी चारों बेटियों के नाम कर देगी। तभी से दोस्तों उस स्वामी ब्रह्मानंद ने शाकिरा की कत्ल करने की साजिश रच डाली, और वो समय था दोस्तों 28 अप्रैल सन 1991। उस दिन दोस्तों स्वामी ब्रह्मानंद ने अपने घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे दी और उसने स्वयं चाय बनाई, और उस चाय में बेहोशी की दवा मिला देता है दोस्तों, और उस चाय को शाकिरा को पिला देता है। चाय पीने के बाद में शाकिरा दोस्तों बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाने के बाद में वो स्वामी ब्रह्मानंद शाकिरा को एक गद्दे में लपेटकर और उस ताबूत में डाल देता है। ताबूत में डाल देने के बाद में उसे जिंदा ही अपने आंगन में दफन कर देता है।
दफन कर देने के बाद में दोस्तों वो उसी की कब्र पर काफ़ी सुंदर टाइल्स लगवाता है और टाइल्स लगवाने के बाद में दोस्तों रोज रात को उसी की कब्र पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीता है और उसी कब्र पर नाचता है। इसी तरह उसने 3 वर्षों का समय बिता दिया था, उसकी कब्र पर शराब पीना और उसकी कब्र पे नाचना। दोस्तों अब पुलिस को जो सारे सबूत मिल जाते हैं तो वो उस ताबूत को अपनी कस्टडी में लेती है, ताबूत को उस कब्र से निकलवाती है। तो उस ताबूत से पुलिस को शाकिरा की चूड़ियाँ और अंगूठियाँ मिली, जिससे शाकिरा की पहचान हो सकी। दोस्तों एक और जानकारी मिली है, उस ताबूत में शाकिरा के नाखून के निशान भी मिले। दोस्तों हो सकता है शाकिरा होश में आने के बाद में उस ताबूत से बाहर निकलने का अपना पूरा प्रयास किया, लेकिन उसने उसी ताबूत में तड़प कर अपनी जान गंवा दी। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी ब्रह्मानंद को उम्र कैद की सजा सुना दी और वो स्वामी ब्रह्मानंद अब कर्नाटक के बेलगाम जेल में बंद है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, मेरा तो सिर्फ इतना उद्देश्य है कि मैं आप लोगों को जागरूक कर रहा हूं ताकि आप लोग जहां भी रहें सुरक्षित रहें। दोस्तों यदि यह कहानी आप लोगों को ज़रा भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी ही अगली कहानी लेकर अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।